हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होना चाहिए। आज अपन चलेंगे एनाटॉमी की नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन देखेंगे रीजनल एनाटॉमी क्या होती है, कि रीजन कितने होते हैं एनाटॉमी के। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि एनाटॉमी क्या, इंट्रोडक्शन क्या, उसके अंदर अपन ने देखा था सरफेस एनाटॉमी और रीजनल एनाटॉमी। तो आज अपन डिटेल में देखेंगे रीजनल एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमिकल रीजन कौन कौन से होते हैं। तो ये अपने पास स्केलेटल सिस्टम है, इसके माध्यम से अपन देखेंगे। तो ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, बिल्कुल इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटल, और जो ये साइड का है इसका पेरिफेरल वाला रीजन है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर अलग रीजन है और अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर अलग रीजन है। तो अपन पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटल के अंदर रीजन कौन कौन से। सबसे पहले होता है हेड रीजन। हेड रीजन के अंदर अपने को एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों चीज में अपन देखेंगे ये हेड रीजन के अंदर कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं। फ्रंट रीजन, उसके बाद में ऑप्टिक रीजन, नेजल रीजन या ऑर्बिटल रीजन था, ओरल कैविटी, ओरल रीजन, मेंटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन और ओटिक रीजन। उसके बाद में आ जाता है गर्दन वाला रीजन। गर्दन वाले रीजन को अपन कहते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्वाइकल वर्टिब्रे से मिला हुआ होता है, उससे बना हुआ होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन के नीचे अपन चलते हैं, ये है थोरेसिक रीजन, पूरा थोरेसिक कैविटी वाला रीजन। तो थोरेसिक रीजन तीन बड़े रीजन से मिलकर बना होता है। पहला सामने जो स्ट्रक्चर अपने को बोन दिख रही है इसको कहते हैं अपन स्टर्नल रीजन। उसके बाद में यहाँ पे मेमोरी टिश्यू पाए जाते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसका नाम हो गया मेमोरी रीजन। उसके बाद में अपने को एक्सिला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक्सिला ये वाला हिस्सा, तो ये वाला रीजन हो गया अपना एक्सिलरी रीजन। थोरेसिक रीजन का एंटीरियर के अंदर तीन रीजन, स्टर्नल, मेमोरी और एक्सिलरी। अपन चलते हैं थोरेसिक रीजन के बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में अपन चलते हैं तो अपने को दिखता है स्केपुला वाला हिस्सा है, तो स्केपुला रीजन ये वाला थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो थोरेसिक वर्टिब्रे रीजन। फिर अपन चलते हैं थोरेसिक रीजन से नीचे एब्डोमेन रीजन, ये अपना एब्डोमेन वाला रीजन है। तो एब्डोमेन रीजन और थोरेसिक रीजन डिवाइड होता है एक डोम शेप की मसल से, जिसको अपन कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम डिवाइड करके रखता है थोरेसिक रीजन को एब्डोमेन रीजन से। अब एब्डोमेन रीजन में बिल्कुल सेंटर में अम्बिलिकस है, इसलिए ये अम्बिलिकल रीजन है एंटीरियर। पोस्टीरियर की तरफ अपन चलते हैं एब्डोमेन रीजन के, तो पोस्टीरियर में ये लंबर वर्टिब्रे है, तो ये लंबर रीजन, एब्डोमेन रीजन का पोस्टीरियर वाला हिस्सा लंबर रीजन। फिर अपन नीचे चलते हैं सैक्रल रीजन और कोकिक्स रीजन। यहाँ तक समझ में आ गया, अपन ने देखा हेड रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन। तीसरा देखते हैं अपन, लास्ट वाला चौथा देखते हैं अपन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन पेल्विक बोन से मिलकर बना होता है। इसमें भी दो रीजन है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को एंगुलर, ये वाला हिस्सा है इंग्वाइनल रीजन, क्योंकि यहाँ इंग्वाइनल केनाल पाई जाती है, इंग्वाइनल रीजन है। इसके नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ग्रोइंग रीजन है, रिप्रोडक्टिव एरिया वाला ग्रोइंग रीजन है। पीछे का अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया था कि सैक्रल और वर्टिब्रे, ये अपन ने अभी तक देखा जो था एक्सियल स्केलेटल के रीजन, हेड, नेक, थोरेसिक, एब्डोमेन, पेल्विक। अब देखते हैं अपन अपेंडिकुलर रीजन। अपेंडिकुलर स्केलेटल के रीजन कौन कौन से हैं। यहाँ से जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये अपने को एक्रोमियम प्रोसेस होता है, यहाँ पे शोल्डर जहाँ पे जॉइंट होता है, तो ये एक्रोमियल रीजन है। इसके बाद में ये हिस्सा अपने को दिख रहा है बाइसेप्स मसल का, तो बाइसेप्स मसल का पूरा नाम होता है बाइसेप्स ब्रेकियालिस। तो ह्यूमरस के ऊपर जो बाइसेप्स मसल है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्रेकियल रीजन। ब्रेकियल रीजन से अपन नीचे चलते हैं यहाँ पे, जहाँ से अपन पल्स चेक करते हैं, किस कंडीशन में, जब अपन बीपी चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं, तो ये फोसा होता है, एंटीक्यूबाइटल फोसा। तो ये एंटीक्यूबाइटल रीजन। इसके नीचे अपन चलते हैं इस वाले हिस्से पे, यहाँ चले तो ब्रेकियल के अगेंस्ट है, अपोजिट है, नीचे की तरफ है, इसलिए एंटी ब्रेकियल रीजन। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं, यहाँ तक अपन ने देखा ब्रेकियल, एंटी ब्रेकियल। इसके बाद में ये जो रिस्ट जॉइंट है अपना, रिस्ट जॉइंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स पाए जाते हैं, उनको अपन कार्पल बोन कहते हैं, इसलिए ये वाला हो गया कार्पल रीजन। कार्पल बोन के बाद में यहाँ से ये जो बोन जा रही है ये है मेटाकार्पल रीजन। मेटाकार्पल रीजन के बाद में ये जो ऊपर डिजिट जा रही है 1, 2, 3 और 4, ये 4 डिजिट, इनको अपन कहते हैं डिजिटल रीजन। उसके बाद में जो थंब वाला हिस्सा है इसको अपन कहते हैं पोलेक्स रीजन। तो ये रिस्ट के रीजन हो गए कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं लोअर लिम्ब पे, अपर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन से अपने रीजन पाए जाते हैं,
पहला जहाँ हिप बोन यहाँ से ये प्लेस हो रही है वो कोक्सल रीजन, उसके बाद में ये फीमर बोन है पूरी की पूरी, तो ये वाला फीमर वाला हिस्सा हो गया तो फीमोरल रीजन। उसके बाद में ये यहाँ पे फीमर और टीबिया फिबुला आपस में कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है पटेला, तो इसको पटेला रीजन कहते हैं। पटेला के पीछे बिल्कुल यहाँ बैक साइड में ये वाला रीजन पोप्लिटियल रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे पोप्लिटियल फोसा होता है और पोप्लिटियल आर्टरी भी होती है। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये है टीबिया और ये है फिबुला। टीबिया बोन जिस वाले रीजन के अंदर पाई जाती है उसको अपन कहते हैं क्रूरल रीजन, और फिबुला जिस वाले रीजन में है, फिबुला वाला रीजन हो गया, उस वाले रीजन को अपन कहते हैं पेरोनियल रीजन। पीछे जो काफ वाला मसल का हिस्सा है, काफ मसल का रीजन है, उस काफ रीजन को अपन कहते हैं सूरल रीजन। उसके बाद में अपन चलते हैं नीचे, यहाँ तक अपन ने देख लिया कौन कौन सा था। ये जो टीबिया वाला था इसको अपन क्रूरल रीजन कह रहे थे, फिबुला को पेरोनियल, और इसके पीछे जो काफ मसल वाला हिस्सा था पूरा उसको सूरल रीजन कहते हैं। फिर अपन चलते हैं नीचे इसके पीछे की तरफ, तो ये वाला रीजन दिख रहा है जहाँ एक्किलस टेंडन होता है जो एडी से कनेक्ट करवा के रखवाता है अपनी काफ मसल के इधर के हिस्से को, तो इसको कहते हैं एक्किलस रीजन। उसके बाद में यहाँ पे जो बोन्स दिख रही है अपने को, रिस्ट का पैरों में था और फुट का यहाँ पे, तो इसको कहते हैं अपन टार्सल बोन्स, तो टार्सल। उसके बाद में ये मेटाटार्सल रीजन, और उसके बाद में ये वापस इस पैर वाली जो डिजिट है वो 4 डिजिट है, तो इनको कहते हैं अपन डिजिट रीजन। और थंब वाला हिस्सा होता है, ये थंब वाला हिस्सा कहलाता है हेलॉक्स। आई होप ये रीजन समझ में आया। एक बार वापस अपन देखते हैं फ्रंट रीजन, उसके बाद में ऑप्टिक रीजन, नेजल रीजन या ऑर्बिटल रीजन था, ओरल कैविटी ओरल रीजन, मेंटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन और ओटिक रीजन। उसके बाद में थोरेसिक कैविटी, स्टर्नल रीजन, मेमेलरी रीजन, एक्सिलरी रीजन, पोस्टीरियर में स्कैपुला रीजन, थोरेसिक वर्टिब्रे थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, अम्बलाइकल रीजन और लंबार रीजन, पेल्विक रीजन, इंग्वाइनल रीजन और पेरिनियल रीजन। हैंड में एक्रोमियल रीजन, ब्रेकियल रीजन, एंटीकोबाइटल रीजन, एंटी ब्रेकियल रीजन, जो ये एल्बो वाला रीजन है इसको अपन कहते हैं ओलेक्रेनोल रीजन। उसके बाद में अपन ने कौन सा देखा था, कार्पल रीजन, मेटाकार्पल और फेलेंजियस रीजन और फोलेक्स। पैर में अपन ने देखा था कोक्सल रीजन, फीमोरल रीजन, पटेलर रीजन, पोप्लिटियल रीजन, क्रूरल रीजन, पेरोनियल रीजन, सूरल रीजन, उसके बाद में टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजियल रीजन और फोलेक्स रीजन। आई होप समझ में आया होगा कि कौन कौन से एनाटॉमिकल रीजन थे इसकी वजह से।